बड़ी खबर हरियाणा से आ रही है। बता दें आपको कि इससे पहले हम आपको भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बता दें कि सैन्य कोर कमांडरों की मैराथन बैठक हुई है। एलएसी पर यथास्थिति बहाल करे चीन और भारत और चीन के बीच तीसरी बार ये सैन्य स्तर की बातचीत है। लद्दाख क्षेत्र में चीन की नई सीमा रेखा मंजूर नहीं होगी, ये भारत ने साफ कर दिया है। चीन को अपने सैनिकों को पीछे हटाना होगा। सीमा से जुड़े मुद्दों पर हुए समझौतों के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। भारत ने आज साफ शब्दों में कह दिया है कि भारत किसी तरह की कोई भी कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में नहीं है। जो बातें सैन्य स्तर की वार्ता में हो रही है, जिसके तहत चीन की नई सीमा रेखा को भारत मंजूर नहीं करेगा। चीन के अपने सैनिकों को वापस जो है पीछे हटाना होगा, ये साफ भारत ने कह दिया है। इस वक्त प्रदीप कुमार जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, जिस तरह की चीन के पिछले दिनों जो हरकतें रही हैं, उसको देख के भारत ने दो टूक कर दिया है कि भाई हम अब किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। जो बातचीत के लेवल पर जो बातें हो रही है जो बैठकों में, अब उन्हीं पर काम होगा और उन्हीं को माना जाएगा। भारत कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से सीमा पर तनाव, एलएसी पर तनाव, उसके बाद से लगातार भारत ने अपनी स्थिति साफ की है। ये तीसरी वार्ता थी जो सैन्य स्तर पर हुई है। भारत की ओर से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने इस बैठक की अगुवाई की है। तो अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ जब भारत ने दो पक्ष यहाँ पर शामिल थे, उनके साथ कहा है, भारत का पक्ष मजबूती के साथ रखा है और ये कहा है कि अप्रैल वाली यथास्थिति जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। यानी जिस तरीके से वहां पर जो फिंगर 8, फिंगर 4 और जिस तरीके से पूरी यथास्थिति थी, भारत पेट्रोलिंग करता था और वहां पर गश्त चलती थी, उस स्थिति को बहाल किया जाए। जिस तरीके से चीन की सेना आगे की तरफ आई है, उसको पीछे लौटना चाहिए। यानी दो टूक 11 बजे शुरू हुई थी, वो 9 बजे के बाद तक चलती रही। करीब 10 घंटे की बैठक बताई गई है। तो ये जरूर है कि दोनों पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं और इस बीच जिस तरीके से चीन के साथ तनाव को लेकर इस पर निगाहें लगी हैं, तो अलग अलग खबरें आती हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर इस पर कोई अभी तक यहाँ पर बयान नहीं आया, क्योंकि सैन्य स्तर पर बातचीत हुई है। ऐसे में दोनों सेना के जो शीर्ष कोर कमांडर हैं, उन्होंने ये बातचीत की है। ऐसे में एलएसी को लेकर जिस तरीके से जो वास्तविक नियंत्रण रेखा है एलएसी, उसकी स्थिति में बदलाव करने को लेकर चीन ने वहां पर निर्माण कार्य किए हैं। उनको भारत चाहता है कि वो बंद किए जाएं और साथ ही जो यथास्थिति है वो पुरानी यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए। तो ये जरूर है कि जो बातचीत हो रही है, 15 जून की दरमियानी रात को जो संघर्ष देखने को मिला है, उसके बाद जो 17 जून को बातचीत हुई थी दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच, उसमें यह सहमति बनी थी कि द्विपक्षीय संबंधों की बहाली के लिए, एक मजबूत विश्वास बहाली के लिए काम किया जाएगा। ऐसे में बार बार चीन को भारत याद दिला रहा है कि जो वो भरोसा देता है, जो विश्वास बहाली की बात करता है, उसको कायम किया जाए। विश्वास बहाली की बात जहां तक है, तब वो बनती है जब चीन अपने जो सैनिक हैं एलएसी पर, उनको पीछे लौटा ले। तो यही सबसे बड़ा पेच है और इसको लेकर अभी जिस तरीके से वार्ता हुई है, तो ये जरूर है कि चीन इस पर क्या सकारात्मक रुख दिखाएगा, क्या इस पर वो करेगा, इस पर बड़े सवाल है। लेकिन गलवान वैली को लेकर उसके विदेश मंत्रालय और उनकी तरफ से लगातार बयान आते रहे हैं और वो उस पर दावा जताते रहे हैं, जिसको भारत ने बेबुनियाद ठहराया और ये कहा कि ये बढ़ा चढ़ाकर बताए गए दावे हैं, यानी यथास्थिति बरकरार रहनी चाहिए, ये कहा जा रहा है। तो पूजा काफी महत्वपूर्ण घटनाक्रम है चीन के साथ तनाव के बीच एलएसी पर, और एक महत्वपूर्ण वार्ता, तीसरे दौर की ये वार्ता काफी लंबी चली है। एक बार फिर करीब 10 घंटे की मैराथन बैठक होने की खबर है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप इस तमाम जानकारी के लिए। मैराथन बैठक ये हुई है भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर पर, ये तीसरी वार्ता का दौर। 10 घंटे ये बैठक चली है। काफी कुछ भारत ने साफ किया है, दो टूक साफ कह दिया है कि चीन को अपनी सेना को वापस पीछे हटाना होगा।